नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल भारद्वाज आप सभी का वीएनएम टीवी के बुलेटिन में स्वागत करती हूं। देश दुनिया शहर जिले की तमाम खबरों पर विस्तार से नजर डालेंगे, पर आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। देखते हैं क्या रही आज की खास खबरें। अडानी मुद्दे बुरी फंसी भाजपा सरकार, जिग्नेश मेवानी ने कहा पाप का घड़ा फूटा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू, अरवली से कराया प्रारंभ। और वडोदरा के मंजूसर में दिन दहाड़े हत्या, कृष्णा होटल के शेफ पर फायरिंग। देश भर में अडानी ग्रुप के स्कैम की चर्चा है, जिस पर कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवानी ने भी सरकार को आड़े हाथों लिया। हिडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप के पूरे स्कैम को एक्सपोज किया। तब से ट्विटर पर एक हैशटैग बड़ा ट्रेंड कर रहा है और वो हैशटैग है चौकीदार ही चोर है। साथियों, ये चोरी, ये गफला, ये घोटाला, अडानी ग्रुप का ये स्कैम 5 लाख करोड़ का है, 10 लाख करोड़ का है, 15 लाख करोड़ का है, 20-25 लाख करोड़ का है। अभी तक ये पता नहीं चल रहा है, इतना बड़ा, इतना भयंकर ये गफला है। जो कंपनियां किसी मैन्युफैक्चरिंग में, किसी सर्विसेज प्रोवाइड करने में, किसी ट्रेडिंग में है ही नहीं, ऐसी टैक्स हेवन कंट्रीज में केवल कागज पर दिखाने के लिए कंपनियों का निर्माण करके उस कंपनियों के जरिए लाखों करोड़ों नहीं अरबों रुपयों के टैक्स की चोरी करना और 1 रुपये के स्टॉक को, शेयर को 42 गुना बढ़ा दिखाकर लाखों इन्वेस्टर से अपने स्टॉक में इन्वेस्ट करवाना, इस पूरे स्कैम के कारण भारत के अर्थतंत्र के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा है। भारत का अर्थतंत्र डूब सकता है। हमारी पब्लिक सेक्टर की बैंकों ने कम से कम 80,000 करोड़ रुपए की लोन अडानी ग्रुप को दी। हमारे लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन LIC ने 75,000 करोड़ से ज्यादा का उसमें इन्वेस्ट किया। तो LIC और बैंकों का मिलाकर कम से कम 1.5 लाख करोड़ का उसमें इन्वेस्टमेंट है और ये 1.5 लाख करोड़ की अमाउंट कम से कम 50 करोड़ लोगों का इन्वेस्टमेंट है। तो ये 50 करोड़ लोग डूब सकते हैं, भारत की पूरी अर्थव्यवस्था डूब सकती है। इतना भयंकर मामला, इतना भयंकर मसला होने के बावजूद, पार्लियामेंट के अंदर डिमांड उठने के बावजूद, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के द्वारा जांच करवाने की कोई गारंटी भाजपा सरकार या मोदी जी नहीं दे रहे। मोदी जी के तो बहुत करीबी दोस्त थे, मोदी साहब उनके साथ लंच करते हैं, डिनर करते हैं, उनके साथ विदेशों में घूमते हैं, उनके प्राइवेट हवाई जहाज का लाभ लेते हैं। तो उनको, इस मुल्क की जनता को और विशेष तौर पे ये 50 करोड़ लोगों को आश्वस्त करना चाहिए। गुजरात के अरवली से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की गई। अरवली के भिलोड़ा के टोरडा गांव से ध्वजवंदन कर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकुर द्वारा हरी झंडी दिखाकर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा व हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का प्रारंभ करवाया गया। इस मौके पर जगदीश ठाकुर ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए बीजेपी पर पेपर लीक करवाने के आरोप लगाए और इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने की बात कही। एवं अठवाडिया पहला वर्तमान पत्रों ने मीडिया बोलता था, आगेवानो पण बोलता था। सीटनी रचना करी छे, आखा पोलीसનું તંત્ર છે। કોઈપણ જગ્યાએ માન્ય નરેન્દ્રભાઈ મોદી વિરુદ્ધ વોટ્સઅપમાં એક શબ્દ લખાય છે તો આખા વિશ્વનું ટેકનોલોજી કામ કરી અને માણસને ખૂણામાંથી પકડી શકે છે। તો આ 14 વખત પેપર ફૂટવાવાળા માણસો પકડાતા નથી, ભાજપ પેપર ફોડે છે। એ ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ગરીબ ઘરના છોકરાને ચેલેન્જ કરે છે, જા તને નોકરી નહીં મળે, તને પોલીસમાં નહીં આવવા દઈએ,
તને તલાટી નહીં બનવા દઈએ, તને ગ્રામ સેવક નહીં બનવા દઈએ, ભાજપનો હશે એને જ નોકરી મળશે, ભાજપનો હશે એને જ ધંધો કરવાનો હક મળશે. આ રીતે જે ગરીબ મધ્યમ વર્ગના યુવાનોનું શોષણ કરે છે એની લડાઈ કોંગ્રેસ ભૂતકાળમાં પણ લડી હતી, આજે પણ લડશે અને એના અંગે 7મી તારીખનો કાર્યક્રમ આપ્યો છે. અને વિધાનસભા મળે ત્યારે ભલે ઓછા ધારાસભ્યો છીએ પણ ડંકાની ચોટ ઉપર ગુજરાતની વિધાनसभा में सरकार पास जवाब मांगीशू. गुजरात के वडोदरा शहर में दिन दहाड़े बाइक पर जा रहे एक शख्स को फायरिंग कर मौत के घाट उतार दिया जाने की सनसनीखेज वारदात सामने आई है. गुजरात के वडोदरा शहर के सावली बंजूसर रोड पर दिन दहाड़े अज्ञात शख्सों द्वारा फायरिंग की घटना सामने आई है, जिसमें 2 बाइक सवारों ने फायरिंग कर वडोदरा के गोरवा में रहने वाले विश्वजीत सिंह नामक एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है. इस हत्या का कारण क्या है उसकी जांच पुलिस कर रही है. घटना की जानकारी पाकर फौरन पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित को अस्पताल पहुंचाया. विश्वनाथ सिंह एक होटल कर्मचारी होने की बात सामने आई है. फायरिंग करने के बाद बाइक चालक मौके से फरार हो गए, जिन्हें पकड़ने की तफ्तीश में पुलिस जुट गई है. बड़ौदा से मंजूसर रोड है, उसके ऊपर बना है. एक आदमी विश्वनाथ सिंह गुजवार करके है जो होटल में काम करता है. वो बड़ौदा की ओर जा रहा था. उसी समय पीछे से कोई बाइक चालक ने उसको ऊपर फायरिंग किया है और उसकी डेथ हो गई है. सर क्या तपास कर रहे हैं? अभी सभी और अपने इंटेलिजेंस सीसीटीवी उसके हिसाब से अपने जो बड़ौदा की ओर वो लोग बाइक पे भाग गए हैं, तो इस हिसाब से सभी टीम बना के हमने हमारी तपास चालू है. न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा. बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज. गुजरात के वडोदरा में इन दिनों चल रहे डिमोलेशन में मकरपुरा GIDC निकट के अतिक्रमण को हटा दिया गया. गुजरात के वडोदरा शहर में महानगर पालिका द्वारा लगातार अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने की कार्यवाही चल रही है. इसी के तहत मकरपुरा में जुपिटर 4 रास्ता के पास मेगा ड्राइव के तहत अवैध निर्माणों को हटाया गया. कई लोगों ने यहां अवैध रूप से झुग्गियां, शेड इत्यादि बनाए गए थे, जिससे वडोदरा महानगर पालिका के मेयर केयू रोकड़िया की अगुवाई में 5 दिन के मेगा ड्राइव के तहत तोड़ दिया गया. मकरपुरा GIDC के अंदर VCCI ऑफिस के पास हमने थोड़े दिन पहले जो एंक्रोचमेंट हुआ था उसको दूर किया था, लेकिन हमारी GIDC VCCI के अलावा भी GIDC के अंदर बहुत सारे ग्रीन बेल्ट के प्लॉट है जहाँ पे दबान हुए हैं. उन सभी को आइडेंटिफाई करके हमारी टीम एक 5 दिन का ड्राइव लेके उन सभी जगह पे ये दबान दूर करने की कार्रवाई कर रही है. हमारे पास जो अभी यादी आई है वो 64 लिस्ट है हमारे पास. उन सभी दबानों को हम 5 दिन का ड्राइव लेके हम लोग ये दूर. गुजरात के वडोदरा के सलाटवाड़ा में कई दिनों से लड़की को परेशान कर रहे आवारा युवक की पिटाई करते हुए परिजनों ने रावपुरा पुलिस को सौंप दिया है. છોકરો 3 દિવસથી છોકરીની ફોલો લેતો હતો, પાછળ જતો હતો, ક્યાં જોબ કરે છે ક્યાં જોબ નહીં કરતી એ ફોલો લેતો હતો. અને પછી તે ત્રીજા દિવસે છોકરીનો હાથ પકડી લીધો છે કે આવું કરેલ છે કે રિક્ષામાં બેસી ગઈ હતી અને છોકરીને રિક્ષાની આગળ ગાડી ઊભી રાખીને કહે છે હું તારી મદદ કરું, તું મારી ગાડી પર બેસી જા. આવી રીતે છોકરાએ કર્યું આજે. અને છોકરાને પકડનાર મારા કલીગે મને બાજુવાળાએ ફોન કર્યો કે તમારા સિસ્ટરને એક છોકરો હેરાન કરે છે, 3 દિવસથી ફોલોઅપ લે છે. મારી સિસ્ટરે મને કીધું 3 દિવસથી મારો પીછો કોન્સ્ટન્ટ પીછો કરે છે. અને આજે અમે પકડીને પોલીસને આપી દીધેલ છે. પોલીસની આગળની કાર્યવાही ચાલુ છે. मध्य प्रदेश के मंदसौर के नाहरगढ़ के गांव खेड़ा में एक साथ 4 मंदिरों में हुई चोरी की घटना से ग्रामीण आक्रोश में हैं. एक साथ 4 मंदिरों में चोरी की घटना से ग्रामीण सख्ते में आ गए. इस घटना से आहत ग्रामीणों ने नाहरगढ़ थाने के बाहर प्रदर्शन किया और चोरों को पकड़ने की मांग की. नाहरगढ़ थाना प्रभारी ने जल्द ही चोरों को पकड़ने का आश्वासन दिया है. सर, मंदिर में चोरी का जो मामला है वो 26 तारीख को चोरी हुई थी. उसका पुलिस ने आज तक कोई संज्ञान नहीं लिया है और उसके मांग पे हम यहाँ पे आए हैं. तो अब क्या करें? हमने TI साहब से बोला कि हम यहाँ धरने पे बैठे हैं, हमारी चोरी ट्रेस करवा दो और हम चले जाएंगे घर पे. उसके लिए हम आवेदन बनाया. तो मतलब पुलिस प्रशासन किस तरह से अपना तेवर दिखा रहा है. मतलब एक आवेदन पे वो रिसीट साइन नहीं कर रहे हैं. ये
सरकार का और प्रशासन का हाल है। तो मंदिर की चोरी को लेकर पूरे गांव के लोग, पूरे ठाकुर समाज के युवा कार्यकारिणी के जितने भी पदाधिकारी हैं, सब यहाँ पे धरने बैठे हुए हैं। तो जब तक सरकार, पुलिस इस चोरी को ट्रेस नहीं करवाती है, तब तक हम धरने से नहीं उठे। हमारे यहाँ पर 26 तारीख की रात में खेड़ा गांव में 4 मंदिरों पे चोरी हो गई थी और 4 मंदिरों पे चोरी होने के बाद पुलिस को हमने इसकी इत्तला दी थी। पुलिस गांव में भी आई थी, लेकिन आज 10 दिन हो गए हैं, उसका कोई रिजल्ट नहीं आया है। इन्होंने शक के आधार पे जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया था वो भी आज छोड़ दिया है और हमको संतुष्टिपूर्वक कोई जवाब नहीं मिल रहा है। इसलिए हम पूरे गांधीवादी तरीके से यहाँ थाने के बाहर धरने पे बैठे हैं। गुजरात के गिर सोमनाथ के ऊना में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस द्वारा चंद घंटों में ही गिरफ्तार कर लिया गया। ऊना में फिर एक शर्मनाक किस्सा बाहर आया है। ऊना गांव में खेत में मजदूरी करते परिवार की नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए और फिर वीडियो और फोटोज वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ लगातार दुष्कर्म करने वाले आरोपी केशु सोलंकी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी पर पोस्को और धारा 376 लगाई गई है। छानबीन करने पर अन्य 4 आरोपियों के इस गुनाह में शामिल होने की पुष्टि हुई है, जिन पर कार्यवाही अभी बाकी है। गुजरात के वडोदरा के FGI ऑडिटोरियम में आज निःशुल्क KTM मेमोरियल लेक्चर का आयोजन किया गया है। साथ ही अद्भुत संगीत कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। गुजरात के वडोदरा में MS यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के इतिहास और पुरातत्व विभाग के डीन प्रोफेसर डॉक्टर KTM हेगड़े की याद में हेगड़े परिवार हर साल सांस्कृतिक वार्तालाप और प्रदर्शन का आयोजन करता आया है। इस साल 7वां व्याख्यान देने के लिए जानी मानी लेखिका और पत्रकार पद्मश्री मृणाल पांडे को आमंत्रित किया गया है, जो धर्म को जंगल में भटकाने पर बात करेंगी। वहीं अलग अलग धर्म के 4 दोस्त कलाकार अद्भुत संगीत भी प्रस्तुत करेंगे। वडोदरा के FGI ऑडिटोरियम में आज शाम इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अब हम 4 लोग हैं और इसमें इससे ज़्यादा तो कुछ वो नहीं है, लेकिन एक बात कहना ज़रूरी है, वो ये है हम चारों की खासियत है, मतलब खासियत ये है कि हम 4 अलग अलग जगह से आते हैं, जैसे और 4 अलग अलग मुख्तलिफ रिलीजन्स जिसे कहते हैं आप, धर्म जो हैं वहाँ से आते हैं। दीपक एस्टेलिनो साहब हैं, ये मैंगलोर साइड से हैं और क्रिश्चियन हैं। और ये अमजद खान साहब हैं, अमजद खान साहब का ताल्लुक़ दिल्ली से है और जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये मुस्लिम हैं। वो जो हैं प्रीतम घोषाल साहब, ये कलकत्ते से हैं, कलकत्ते के आसपास कोई जगह है और हिंदू हैं। और मेरे सिर पे तो जाहिर है पगड़ी है, तो मैं पंजाब से मेरा ताल्लुक़ है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 4 यार का एक मतलब ये भी है, ये निकाल सकते हैं आप इस तरह से कि हम अपना जो इंक्लूसिव कल्चर है ना, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम उसकी नुमाइंदगी करते हैं। कितनी करते हैं कितनी नहीं करते हैं ये तो मतलब तब पता लगेगा जब हम सामने आएंगे आपके और वो गाना वाना गाएंगे, तब पता लगेगा। लेकिन एक इसका रीज़न ये भी है, एक गाना भी था फिल्मों से, 4 यार इकट्ठे जब मिल जाते हैं तो क्या वो क्या होता है, रात हो गुलजार, रात 4 यार मिल जाएं तो रात हो गुलजार। हाँ, तो वो गुलजार जो है मतलब हम कर रहे हैं, मतलब अब हमारे हिसाब से तो बाहर आती रहती है जब हम इकट्ठे होते हैं, लेकिन बाकी आप लोगों पे है, आप देखेंगे और तय करेंगे कि ये हो पाता है कि नहीं हो पाता। मैं अब सरोद बजाता हूँ। सरोद इज़ एन इंडियन क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट और मेरा इस ग्रुप के साथ जो ताल्लुकात है वो 2004 से शुरू हुआ है। 13th January which was a Lohri celebrations program, I commenced my performance with this group on that day, so it's since 19 years, 19 साल हो गया। और मैं तो ट्रेडिशनल बैकग्राउंड से हूँ, मतलब ट्रेडिशनल म्यूज़िक बैकग्राउंड से हूँ, पर ये ग्रुप में जिस किस्म की म्यूज़िक होता है वो इंस्पिरेशन म्यूज़िक, मतलब मुझे इनसे और सभी से इंस्पिरेशंस मिलता रहता है। तो
ट्रेडिशन को साइड में रख के जो क्लासिसिटी है और जो ब्लेंडिंग है उसका मौका मुझे यहाँ पे बखूबी मिलता है, तो ये एक बहुत कमाल की बात है। जी मैं परकशन और तबला बजाता हूँ, और जैसा प्रीतम भाई ने बोला कि इस ग्रुप में सबसे बड़ी जो क्वालिटी है एज एन आर्टिस्ट म्यूजिशियन कि आपको पूरी एक आर्टिस्टिक लिबर्टी है। हम लोग कभी भी कुछ चीज़ फिक्स नहीं करते हैं, कोई भी चीज़ कि भाई इसको फिक्स करके बिल्कुल ऐसे कॉपी पेस्ट करना है। हम लोग उसी वक्त स्टेज पर क्रिएट करते हैं। तो यही इस बैंड की, इस ग्रुप की ब्यूटी है, और यही हमारे म्यूज़िक की भी ब्यूटी होती है, क्योंकि हमें सबको अवेयर रहना पड़ता है। हमें मालूम नहीं है कि उस वक्त कब क्या किस तरफ से आएगा, और उसको उसी वक्त हमें डेवलप करना है। तो अलर्टनेस भी बहुत रहती है स्टेज के ऊपर, और ब्यूटी भी यही है। मैं गिटार बजाता हूँ, और जो स्टाइल मेरा है वो है वेस्टर्न स्टाइल है, थोड़ा इन्फ्लुएंस चर्च म्यूज़िक से है। तो द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ दैट जैसे प्रीतम सरोद बजाते हैं अपने क्लासिकल स्टाइल, आई प्ले इन माई ओन स्टाइल। आई एम नॉट ट्राइंग टू प्ले लाइक हिम, और वो मैं ही नॉट ट्राइंग टू प्ले विद मी, बट द ब्यूटी इज़ हाउ वी मैनेज टू मर्ज टुगेदर। मुझको ये लगने लगा है कि जब जब धर्म की असली धर्म की समझ कम होती है, तब इस तरह के विवाद बढ़ते हैं, अज्ञान से बढ़ते हैं। अगर आप किसी भी धर्म को, किसी भी पुराने धर्म को उसकी जड़ मूल में बैठ करके उसको अपने अंदर ले करके और बहुत ह्यूमिलिटी के साथ, बहुत विनम्रता के साथ उसको एनालाइज करें, आप पाएंगे कोई भी धर्म लड़ाई करना नहीं सिखाता है। सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम भी एक तरह पीस बी अपॉन यू, आपको शांति मिले। हमारे यहाँ भी कहते हैं सर्वे संत सुखिनः। कोई बड़ा धर्म ये नहीं कहता है। क्रिश्चियनिटी कहती है पीस बी अनटू यू। शांति की कामना मनुष्य की सबसे बड़ी कामना है, क्योंकि अपने को बचाने की, अपनी नस्लों को बचाने की इच्छा सर्वोपरि है। तो अगर हम ये दृष्टि खो देते हैं, फिर महाभारत जैसे संग्राम होते हैं जिसमें भाई भाई को मारता है और रक्तपात होता है, साम्राज्य, और फिर आखिर में किसी को कुछ नहीं मिलता है। महाभारत का दूसरा नाम है जय, और उसके अंदर इतनी विडंबना छिपा रखी है वेद व्यास ने कि एक ऐसा महायुद्ध था जिसमें जो जीता वो भी हार गया, और जो हारा उसकी तो मृत्यु ही हो गई। तो इसलिए लड़ना या रक्तपात करना उत्तर नहीं है। एक दूसरे की बात समझना, एक दूसरे को समझाना और शांति से समझाना, और ख़ुद भी उनकी बात को समझना। हम लोग दूसरों को बताने में बहुत माहिर हो गए हैं, लेकिन हम कतई उनकी दृष्टिकोण से उनकी बात को नहीं देखना चाहते हैं। मुझे लगता है ये हमको नए सिरे से सीखना होगा। क्या व्हाट्सएप पढ़ करके या विकिपीडिया पढ़ के आप धर्म को नहीं समझ सकते हैं जब तक आपने उसे जिया ना हो। मैं धार्मिक हूँ, धर्म प्रवण हूँ, और मैं बहुत ही एक पुराने सनातनी परिवार से आती हूँ जिसमें संस्कृत शिक्षण की पुरानी परंपरा थी। मेरे जो परनाना थे, मेरी माँ के दादाजी, उन्होंने मालवीय जी के साथ काशी हिंदू विद्यापीठ की संस्थापना की थी, और आपको मालूम होगा कि उसमें बहुत सारे नवाबों ने भी धन दिया था। रामपुर नवाब ने 1.25 लाख रुपये का अनुदान दिया था। तो उस वक्त लोगों में बच्चों को प्रशिक्षित और उच्च शिक्षा देने की कामना थी। ये नहीं था कि ये हिंदू का पैसा है, ये मुसलमान का पैसा है। संवेद होकर के समाज ने विकास किया, और इसीलिए 1920 के बाद हमारे यहाँ उच्च शिक्षा के अच्छे शिक्षण संस्थान बने। अब अगर इसमें आप हिंदू मुसलमान करेंगे तो दोनों का ही नुकसान होगा, क्योंकि एक दोनों ही पक्षों में ये होगा कि नहीं, इतिहास का पुनर्लेखन करना चाहिए। अरे भाई, जो सबके सामने घटा है, जिसके साक्ष्य मौजूद हैं, उसका आप अन्वेषण कीजिए, तो आपको भी बहुत समझ में आएगा। दूसरे पक्ष को भी आप तर्क से समझा सकेंगे। आप जो बात तर्क से समझा सकते हैं, डंडा मार के नहीं समझा सकते हैं। आप डंडा चलाएंगे, उधर से भी डंडे चलेंगे, और अंत में फिर वही महाभारत वाला सिनारियो होगा। युधिष्ठिर ने कहा कि मांस की लोभी कुत्तों की तरह हम लड़ते रह गए, और अंत में रक्त भीगी वसुंधरा का मैं क्या करूं, और फिर वो भाइयों को लेके हिमालय चले गए। तो लीजिए, इतना बड़ा युद्ध हो गया, किसके लिए हुआ? वन में आदमी क्यों जाता है? दुनिया से अलग होने के लिए। दुनिया से अलग होना है, पॉलिटिक्स से अलग होना है, मार्केट प्लेस से अलग होना है। आप अकेले बिना कुछ हाथ में लिए हुए वन में प्रवेश करते हैं, और आप एक ऐसे रहस्यमय इलाके में जा रहे हैं जिसकी पगडंडियाँ आपको पता नहीं हैं।
तो आप भटकते हैं, और ये भटकन बहुत सिखाती है। आप देख लीजिए जितने भी बड़े धर्मगुरु हुए हैं, चाहे भारत में हो चाहे किसी भी देश में हो, वो कितना भटके हैं। गांधी को ले लीजिए, बुद्ध को ले लीजिए, महावीर को ले लीजिए, और पुराने आर्यों में भी विदेग माधव का उल्लेख है कि वो भटकते हुए कहाँ से पश्चिम भारत से जाकर के काशी जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने कहा कि मुझे काशी में अपनी यज्ञ अग्नि लेके आने दो। तो सारे बड़े जो धर्मगुरु हैं वो भटके हैं, और भटक के उन्होंने ये सत्य पाया है कि उनके लिए क्या मुनासिब है, और उन्होंने ये भी पाया है कि साथ में जो सह अस्तित्व है वो भी उनको बहुत कुछ सिखा रहा है। तो जब विदेग माधव पहुँचे, वहाँ शतपथ ब्राह्मण की कहानी है कि उन्होंने काशीवासियों से कहा, काशीवासी शैव थे, उन्होंने कहा कि हम वैदिक देवी देवताओं को तभी स्वीकार करेंगे जबकि तुम पहले शिव की प्राइमेसी स्वीकार करोगे, मानोगे कि ये नगरी शिव की है। शिव ही नहीं, उनके जितने यक्ष भूत वगैरह गण हैं उनकी भी हम उपासना करते हैं, तो उनको भी आप सह अस्तित्व दोगे तब हम आपको अपनी यज्ञ अग्नि लाने देंगे। तो विदेग माधव ने मान लिया और सिर झुकाए हुए गए। तो काशी में देखिए कितना सुंदर समन्वय है। वहाँ पर यक्ष पूजा होती है, वीरों के जितने भी थान हैं वो तमाम, लहुरा वीर का चौराहा है, तमाम तरह के यक्ष भूत प्रेत, फिर उनके यहाँ जो बाद के वैष्णव देवता हैं उनकी भी पूजा होती है, और शिव की तो वो नगरी है ही। तो मेरा ये कहना है कि हमारे यहाँ इतनी लंबी परंपरा है, इसको लोग एक तटस्थता से ऐतिहासिक क्रम में नहीं देखते हैं। जिसको जो मना रहा है वो तोड़ के उठा ले रहा है और उसको फिर पॉलिटिसाइज। इसलिए ज़रूरी है कि जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, वो इस सब को छोड़ करके वन में जाएं, भटकें और दोबारा सीखें। देखिए, महिलाओं की सबसे बड़ी ज़रूरत इस वक्त है कि जो असंगठित क्षेत्र में महिलाएं हैं, असंगठित क्षेत्र 90% कामगार महिलाओं को, हमारी बहनों को काम देता है। उस असंगठित क्षेत्र में कोविड के कारण बहुत बुरी दशा है, क्योंकि हमारी बहनें अपनी तरह से असंगठित क्षेत्र में जो भी काम मिलता था पकड़ लेती थी, चाहे घरों में सफाई का हो, चाहे खेतों में खेत मजूरी का हो, ईंट भट्टे पर काम का हो, सड़क के किनारे नींबू मिर्ची बेचने का हो, ये सब असंगठित क्षेत्र के काम थे। अब हुआ ये कि जब से छंटनियाँ हुई हैं कोविड के बाद, तो पुरुष भी बहुत सारी छंटनी करके संगठित क्षेत्र से असंगठित क्षेत्र में आ गए हैं, और बहुत सारा काम उन्होंने वो अपने हाथ में खींच लिया है जो औरतें कर रही थी। तो अभी मैं आंकड़े देख रही थी। गुजरात के सुरेंद्रनगर के लखतर में पुलिस द्वारा पुलिस स्टेशन में लोन मेले का आयोजन किया गया। गुजरात के नागरिकों के हित में गुजरात सरकार द्वारा लोन मेले का आयोजन गुजरात पुलिस की मदद से किया जा रहा है। ऐसा ही एक आयोजन लखतर पुलिस स्टेशन में भी किया गया, ताकि लोन लेने की इच्छा रखने वाले लोगों की मदद की जा सके और उन्हें ब्याज खोरों से बचाया जा सके। इस मौके पर तमाम पुलिस अधिकारी सहित राष्ट्रीयकृत बैंकों के फील्ड ऑफिसर उपस्थित रहे। गुजरात के वडोदरा में जेल रोड पर एसटी बस की टक्कर से स्कूटी पर सवार 2 लड़कियों में से एक की मृत्यु हो गई है, जबकि दूसरी की स्थिति गंभीर है। वडोदरा के एमएस यूनिवर्सिटी में टीवाई बीकॉम की परीक्षा देकर लौट रही छाणी में रहने वाली 2 छात्राओं का जेल रोड पर रिक्शा की चपेट में आकर एक्सीडेंट हो गया। इस दौरान वहां से गुजर रही एसटी बस की चपेट में आने से कृति नायक नामक छात्रा की मृत्यु हो गई है, जबकि वैभवी नामक छात्रा गंभीर रूप से घायल हुई हैं। घटना की जानकारी पाकर छात्राओं के परिजन एसएसजे अस्पताल पहुंचे, जहां 21 साल की छात्रा की मौत से परिजनों में मातम छा गया है। गुजरात के जूनागढ़ के मेदरडा गांव में सरकारी प्राथमिक स्कूल का अवैध निर्माण दूर करने के बजाय उद्घाटन कर दिए जाने पर सवाल उठे हैं। जूनागढ़ के मेदरडा तालुका के नाजापुर की प्राथमिक स्कूल में ग्राम पंचायत कार्यालय का निर्माण किया गया है। इस मामले बार बार शिक्षा विभाग को और जिला प्रशासन को अवगत कराया गया है, लेकिन इस अवैध रूप से बनाए गए ग्राम पंचायत कार्यालय को तोड़ने के बजाय पंचायत घर का लोकार्पण कर दिया गया, जिसमें भाजपा के नेताओं की उपस्थिति रही। शिक्षा हेतु आवंटित की गई जमीन में जिला कलेक्टर की अनुमति के बिना ग्राम पंचायत घर बना दिए जाने पर सवाल उठ रहे हैं। અમે પેલી ડીસાના ગ્રાઉન્ડમાં પંચાયત ઓફિસને ધોબીઘાટ બનાવ્યો, એની પેલી અરજી 18/5 આપી, બીજી અરજી 26/9 આપી, ત્રીજી અરજી 10/10 આપી ને ચોથું સોગંદનામું 4/1/2023 રોજ અમે કરેલું। સરકારશ્રીને વારંવાર રજૂઆત કરવા છતાં, સોગંદનામાથી રજૂઆત કરવા છતાં
આ લોકો ભ્રષ્ટાચારીઓને સાવરે છે અને આ લોકોને વારંવાર રજૂઆત કરવા છતાં અમે ગ્રામજનોએ 16 સોગંદનામા કર્યા. 16 સોગંદનામા સાથે અમે સરકારશ્રીને મોકલ્યા, સરકારશ્રી જિલ્લા પંચાયતને મોકલ્યા, કલેક્ટરશ્રીને મોકલ્યા. કોઈનો એક પણ જાતનો જવાબ અમને આપવામાં આવ્યો નથી. મેં એટલી અરજી કરવા છતાં મીડિયામાં છાપામાં આવ્યું, ટીવીમાં આવ્યું, તો છતાં આ લોકો અમને જવાબ નથી દેતા. આ લોકો ભ્રષ્ટાચારીઓને સાવરતા હોય, જેથી કરીને આ લોકો ઉપર આ ગ્રાન્ટની રિકવરી થાય અને બધાયના નોકરિયાતો પાસેથી એના પગારમાંથી પૈસા કાપવામાં આવે અને ગ્રામ પંચાયત પાસેથી એની રિકવરી કરવામાં આવે આ પૈસાની, એવી અમારી માંગ છે. આજે નાજાપુર ગામે ગ્રામ પંચાયત બિલ્ડિંગનું જે ઇનોગ્રેશન કર્યું છે એમાં પ્રમુખ જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ હાજર રહ્યા હતા. આ ગ્રામ પંચાયત નાજાપુરમાં વિવાદ છે એવું મને જાણવા મળેલું છે. એ વિવાદમાં પ્રાથમિક શાળાની જગ્યામાં ગ્રામ પંચાયત કચેરી બનાવેલી છે. એમાં જિલ્લા શિક્ષણ સમિતિએ આ અંગે બનાવવા માટે ઠરાવ કરી મંજૂરી આપેલી છે. તેમજ આ અંગે અન્ય કોઈ જાણકારી મેળવી અને આ બાબતે હું તમને વધારે માહિતગાર કરીશ. સર, જ્યારે આવી કોઈ વાત આવે છે કે શિક્ષણ હેતુ માટેની જગ્યા છે અને એને આ રીતે ગ્રામ પંચાયત ભવન માટે બનાવેલી છે, તો શું એ બાબતે કલેક્ટરની પરમિશન લેવાની હોય કે? અચ્છા, એ જિલ્લા શિક્ષણ સમિતિએ ઠરાવ કરેલો છે અને આ બાબતે જિલ્લા શિક્ષણ સમિતિને વધારે ખબર હોય છે કે આમાં કોને ફાળવેલી છે અને આ જગ્યા મંજૂરી માટે કોઈની परमिशन लेवानी थाई है। गुजरात की एमएस यूनिवर्सिटी की सोशल वर्क फैकल्टी में एचआर कन्वेंशन का आयोजन किया गया। वडोदरा की सोशल वर्क फैकल्टी में 25वें एचआर कन्वेंशन का आयोजन किया गया, जिसमें 80 से ज़्यादा कंपनियों ने हिस्सा लिया। करीबन 300 से ज़्यादा छात्र भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर बदलते जा रहे युग में एचआर की भूमिका पर विचार विमर्श किया गया। आज फैकल्टी ऑफ सोशल वर्क द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा में 25th एचआर कन्वेंशन का आयोजन किया गया है। यह कन्वेंशन का थीम है अबंडेंस, द फ्यूचर इज़ बेटर देन यू थिंक, द रोल ऑफ एचआर इन द बेटर वर्ल्ड टुमारो। और यह कार्यक्रम फैकल्टी ऑफ सोशल वर्क के एचआर कन्वेंशन की रजत जयंती का भाग रूप में मनाया जा रहा है। ये पूरा उत्सव है जिसमें पिछले 25 साल से हर साल फैकल्टी ऑफ सोशल वर्क एचआर कन्वेंशन का आयोजन कर रही है। आज इस आयोजन के भाग के रूप में श्री विनीत कौल, जो फैकल्टी ऑफ सोशल वर्क के पुराने छात्र थे, एलुमनाई हैं, 1974 के छात्र हैं और बीपी एचआर हेड, एचआर ग्लोबल एचआर हेड रह चुके हैं बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में। वो चीफ गेस्ट थे। प्रोफेसर वीके श्रीवास्तव, ऑनरेबल वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी, ये कार्यक्रम के प्रेसिडेंशियल एड्रेस दिया और आज 5 लोगों को एचआर एक्सेलेंस अवार्ड और सीएसआर एक्सेलेंस अवार्ड दिया गया। देश दुनिया में आज मनाए जा रहे वर्ल्ड कैंसर डे के उपलक्ष्य में गुजरात के वडोदरा के फेथ फाउंडेशन द्वारा कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाई गई। विश्व भर में करोड़ों लोगों की हर साल कैंसर की बीमारी की वजह से मौत हो जाती है। ऐसे में कैंसर की बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 4 फरवरी के दिन को वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड कैंसर डे के उपलक्ष्य में गुजरात के वडोदरा शहर में फेथ फाउंडेशन द्वारा वाघोड़िया रिंग रोड पर नूपुर नर्सिंग कॉलेज के पास ह्यूमन चेन बनाकर पोस्टर के साथ लोगों को कैंसर से दूर रहने की नसीहत दी गई। दरअसल कैंसर होने का मुख्य फैक्टर तंबाकू है और सबसे ज़्यादा कैंसर भारत में मुंह का कैंसर होता है। ऐसे में लोगों को तंबाकू के सेवन से दूर रहने की अपील फेथ फाउंडेशन के सदस्यों द्वारा की गई। अलग अलग पोस्टरो द्वारा अमे लोग समझावा मांगीए छीए कि कया कया प्रकारना कैंसरो, मोढ़ाना कया कया प्रकारना कैंसरो थाय छे। मानव साकळ तथा रेली द्वारा अमे लोकोने संदेश आपवा मांगीए छीए कि भारत में 13 થી 15 लाख लोग तंबाकूना कारणे मोढ़ाना कैंसरथी मृत्यु पामे छे। तो आ समये जागृतता ज अमारा माटे सर्वश्रेष्ठ गणावी शकाय कि जेटली जागृति लोकोमां आवशे એટલા એ લોકો વ્યસનની દુનિયા તરફ પગલું ભરતા 2 વાર વિચારશે તથા વ્યસનથી તમે લોકોને શું નુકસાન થાય છે, શારીરિક, આર્થિક, માનસિક, સામાજિક બધી જ। તો એના માટે થઈને અમે જનજાગૃતિ કાર્યક્રમનું અહીંયા આયોજન કરેલ છે। તો આજે 4 ફેબ્રુઆરીએ વર્લ્ડ કેન્સર ડે તરીકે વિશ્વભરમાં મનાવવામાં આવે છે અને ફેથ ફાઉન્ડેશન અને અત્યારે અનુપુર જે નર્સિંગ કોલેજ છે એના વિદ્યાર્થીનીઓ અહીંયા આગળ અમે જનજાગૃતિ કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું છે।
જોડે અમે વ્યસન મુક્તિ કેન્દ્ર છીએ એટલે લોકોને વ્યસન છોડવું તો કેવી રીતે છોડવું એની સમજણ ખાસ આપવા માટે અમે અહીંયા આગળ ઊભા છીએ. પરંતુ ગુજરાતભરમાં અને ભારતભરમાં જે રીતે મોઢાના કેન્સરનું પ્રમાણ વધી રહ્યું છે અને પાન મસાલા ગુટકાના સેવનથી જે આ લોકો કેન્સર તરફ આગળ વધી રહ્યા છે, એટલે જે લોકોને આ પ્રકારના વ્યસનો હોય, કદાચ એ સિવાય બી દારૂ ડ્રગ્સ કે બીજા બી કોઈ પ્રકારના વ્યસન હોય તો છોડવું હોય તો કેવી રીતે છોડી શકાય એના માટે કાઉન્સેલિંગ અને મદદનો અમે કાર્યક્રમ કરી રહ્યા છીએ. VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं. डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है. तो देखते रहिए VNM टीवी. न्यूज़ रूम से आज के लिए बस इतना ही. देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरों को लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे. तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त. नमस्कार.